Hello students, thank you for clicking the video. Today we are going to discuss an important question from the chapter The Tiger King written by Kalki. कल्कि ने जो चैप्टर लिखा है द टाइगर किंग, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग। चैप्टर का नाम जो टाइगर किंग रखा गया है वो सही है या गलत, यानी यू हैव टू प्रूव दैट वेदर दिस टाइटल इज suitable और नॉट, वेदर दिस टाइटल इज राइट और रॉन्ग, कि ये टाइटल जो है चैप्टर का नाम जो शीर्षक रखा गया है वो सही है या गलत है, या ये उपयुक्त है या नहीं है। बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन I want to remind you, if you have not seen our videos related to this chapter, टाइगर किंग चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर है और टाइगर किंग का जो चरित्र चित्रण है, अगर आपने हमारे ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन पे जा करके उसके लिंक को क्लिक करें और उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ में आए। और आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से आपको लिखना है। आपको ये मालूम होगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जस्टिफाई द टाइटल वाले जो क्वेश्चन होते हैं या कैरेक्टर स्केच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये जनरली आपके जो होते हैं 5 to 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के रहते हैं जनरली। तो इसका आंसर जो होता है 100 to 120 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। 8-10 शब्द ज्यादा या कम भी हो सकता है, बट द आंसर शुड बी लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। जो आंसर होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और उसमें आपको हर बात को, हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिले और आपका जो आंसर है वो एग्जामिनर उस आंसर को पढ़ के सेटिस्फाइड हो। सो कीप इन माइंड, to make your answer effective and impactful, you have to discuss all the points of questions. क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएं और आपको पूरे मार्क्स मिले। तो आइए देखते हैं कैसे आप इस आंसर को लिखेंगे। द टाइटल, पहला लाइन आप ये लिख सकते हैं, द टाइटल द टाइगर किंग इज एप्ट एंड suitable। एप्ट एंड suitable, इन शब्दों को बहुत ध्यान दीजिए। एपीटी एप्ट, एपीटी एप्ट एंड suitable, दोनों का अर्थ होता है उपयुक्त या उचित। एक और वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट, ये इसी क्वेश्चन के आंसर में नहीं बता रहे हैं, बल्कि APPROPRIATE अप्रोप्रिएट का स्पेलिंग है। तो एप्ट, suitable एंड अप्रोप्रिएट, ऑल थ्री वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यानी उचित या अप टू द मार्क या एकदम उपयुक्त टाइटल है। शीर्षक जो चैप्टर का रखा गया एकदम सही है। तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग आप किसी भी जस्टिफाई वाले टाइटल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप लिख सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख करके और राइटर का नाम लिख करके एक दो लाइन आपका इसी में से हो जाता है, अगर आपने आंसर याद नहीं किया है तब भी। तो आइए देखते हैं, पहली लाइन तो आप ये लिखेंगे, द टाइटल द टाइगर किंग इज एप्ट एंड suitable। द टाइटल द टाइगर किंग इज जस्टिफाइड, जो चैप्टर का नाम है टाइगर किंग ये एकदम सही है, एकदम उपयुक्त है। बिकॉज द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम बेसिस हिज एंटायर लाइफ अराउंड टाइगर्स, क्योंकि जो हमारी ये कहानी है उसके जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र। जो मुख्य पात्र है यानी कि जो महाराजा है, प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं, उनका जो पूरा जीवन है, एंटायर लाइफ माने उनके सारा जीवन जो है वो टाइगर्स के ही चारों ओर घूमता है। स्टार्ट ही टाइगर से होता है उनका पूरा जीवन। क्योंकि फ्रॉम अ बर्थ प्रोफेसी, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, व्हेन ही वाज बोर्न, एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर से होगी। प्रोफेसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को कहते हैं प्रोफेसी, प्रेडिक्शन। तो जब उसने ये भविष्यवाणी की तो देन द किंग स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स। देम माने उनको, यानी टाइगर्स को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और कैसे मारा उन्होंने? रूथलेसली। रूथलेसली माने मर्सीलेसली। मर्सी का मतलब होता है दया,
और मर्सीलेसली माने बिना दयाहीन जिसे कहेंगे, मर्सीलेसली ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर, क्रूएलिटी, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून होना, किसी चीज की धुन सवार हो जाना। When we are obsessed about one thing, when we keep on thinking about one thing, जब हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु हो जाती है जिसके बारे में हम रात दिन सोचते रहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्सेशन होना किसी चीज का। तो दिन रात वो टाइगर्स के मारने के बारे में ही सोचते थे और इसीलिए उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। द टाइटल ऑल्सो हाईलाइट्स द ड्रामेटिक आयरनी ऑफ हिज अल्टीमेट डिमाइस विच इज कॉज्ड बाय अ वुडन टॉय टाइगर। कहानी ये भी बताता है, शीर्षक ये भी बताता है कि किस प्रकार से कहानी के अंत में अल्टीमेट माने अंत में जाकर के जो टाइगर किंग है उसकी जो डिमाइस यानी उनकी जो डेथ होती है वो एक टाइगर किंग के टाइगर्स के ही द्वारा होती है। लेकिन वो टाइगर कैसा होता है? ट्रॉय टाइगर होता है, खिलौने के रूप में एक लकड़ी का एक टाइगर होता है, उसके द्वारा उनकी मृत्यु होती है। तो ये जो है कहानी में ड्रामेटिक आयरनी यानी कि समथिंग विच इज अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड हैपन, यानी जो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे वैसा हो जाता है। तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किसी लकड़ी के टाइगर से राजा की मौत होगी, लेकिन वो अंत में ऐसा ही होता है। आइए इसका अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं और देखते हैं द प्रोफेसी एंड द किंग्स वॉव। अब जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रोफेसी की थी, जो भविष्यवाणी की थी, और उसके बाद जो राजा ने वाव, वाव मीन्स प्रतिज्ञा करना, उसने जो शपथ ली थी, जो कमिटमेंट किया था, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि क्या किया था राजा ने। सुनकर के जैसे ही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, at the Maharaja's birth, an astrologer foretold that a tiger would be the cause of his death. जब महाराजा पैदा हुए थे, उसके जन्म पर एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी ने फोरटोल्ड माने भविष्यवाणी की कि टाइगर की जो राजा की मौत का कारण एक टाइगर होगा, that a tiger would be the cause of his death. The king determined to prove the prediction wrong, takes a vow to kill 100 tigers and earns the nickname the Tiger King. जैसे ही राजा ने ये सुना कि उनकी मृत्यु टाइगर से होगी, 100वें टाइगर से, तुरंत राजा जो था वो प्रेडिक्शन को, भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए डिटरमिन्ड हो गया। डिटरमिन माने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। ही वॉज कमिटेड टू किल ऑल द टाइगर्स, और उन्होंने शपथ ली कि मैं 100 टाइगर को मार लूंगा। इन दिस वे ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स, और इस तरह से उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए, देन ही अर्न्स द निकनेम द टाइगर किंग because of his killing of tigers, because of his killing so many tigers, he earned the nickname of the Tiger King. इतने सारे टाइगर्स को मारने के कारण उनका नाम पड़ गया टाइगर किंग। This act of killing becomes his primary purpose. अब वो टाइगर्स को मारते रहे, ये उनका काम जो था वो उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य बन गया। प्राइमरी पर्पस यानी सबसे पहला काम उनका यही हो गया कि मेरे को टाइगर्स को मारना है। तो ये जो पर्पस था, ये जो उद्देश्य था उनके जीवन को टाइगर को मारना, उसके कारण क्या हुआ? ही साइडलाइनिंग हिज ड्यूटीज एज अ रूलर एंड लीडिंग टू द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स इन हिज किंगडम। वो एक राजा थे एक राज्य के, लेकिन जब उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ध्यान टाइगर्स को मारने में रहा, और जो उनके राजा के जो ड्यूटीज होती हैं, राजा के जो कर्तव्य होते हैं, एक रूलर के, एक शासक के जो कर्तव्य होते हैं अपनी जनता के प्रति, उसकी तरफ उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और टाइगर मारते मारते उनके किंगडम में, उनके राज्य में जो टाइगर्स थे उसकी जो संख्या थी वो एकदम से विलुप्त हो गई। सारे के सारे टाइगर जो थे वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। To complete his tally, he marries a girl from a state which has larger tiger population. अब वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 10 years में उन्होंने ही किल 70 टाइगर्स इन 10 years। लेकिन उनके अभी 100 टाइगर्स को उन्होंने मारना था, तो उनके राज्य में तो टाइगर खत्म हो गए थे। ही वॉज वेरी टैक्टफुल एंड स्मार्ट, बहुत चतुर चालाक थे वो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी की जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स पॉपुलेशन थी। तो इस तरह से उन्होंने वहां शादी करके भी, whenever he visited his in-laws house, he killed 4 to 5 tigers each time. जब भी वो अपने ससुराल जाते थे तो हर बार वो 4 या 5 टाइगर मार के आते थे। इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। द किंग्स टाइगर लाइक कैरेक्टरिस्टिक, और जो टाइगर किंग, चैप्टर का नाम टाइगर किंग रखा है, ये तो हमने समझ में आ गया कि भविष्यवाणी की गई थी और भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन
और भी कुछ बातें थी जिसके कारण चैप्टर का नाम टाइगर किंग रखा गया। किंग्स टाइगर किंग कैरेक्टरिस्टिक, राजा के जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स थे, जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक जो उनके ट्रेट्स यानी उनकी जो विशेषताएं थी वो भी कुछ कुछ टाइगर्स की तरह थी। जो बाघ होता है, जो शेर होता है, लायन होता है, जो रंग जंगल का राजा होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं ये हम सब लोग जानते हैं। तो जो टाइटल है, द टाइटल मेटाफोरिकली रिफ्लेक्ट्स द किंग्स ओन पर्सनैलिटी which is marked by ferocity, anger and ruthlessness, much like a wild tiger। जो एक वाइल्ड टाइगर होता है, एक जो जंगली टाइगर होता है, बाघ होता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? उसमें जनरली क्या होती है? फेरोसिटी होती है। फेरोसिटी माने होता है ड्रेडफुलनेस, फियरफुलनेस, बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। जो उनकी फेरोसिटी होती है, जो भयंकरता होती है, अति होती है, उसमें बहुत ज्यादा क्रोध भी होता है टाइगर में। और रूथलेसनेस होती है, यानी कि निर्दयता बहुत ज्यादा रहती है, क्रूएलिटी बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी जंगली टाइगर होता है वो किसी भी जानवर को मारने में कोई भी संकोच नहीं करता है। तो जो टाइटल है वो मेटाफरिकली राजा की ही पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीजों में। इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। टू अनलाइक थिंग्स का मतलब क्या होता है? दो जो कोई भी असमान चीजें हैं उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, सीधा कंपैरिजन हो जाता है। लिटरली वो वैसा नहीं होता है, लेकिन फिगरेटली हो जाता है। जैसे कि टाइगर जो किंग है और जो टाइगर है वो दोनों अलग अलग है। टाइगर जो है वो एनिमल है एंड किंग जो है वो क्या है? किंग जो है वो ह्यूमन है। राजा क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, मनुष्य है। तो दोनों अलग अलग हैं बट उनकी जो क्वालिटीज हैं वो सेम है। तो यहाँ पर वो ऐसा दिखाना चाहता है राइटर कि किंग इज द टाइगर, जो राजा है वही टाइगर है, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज है टाइगर की वो उसको फिगरेटली, इसको एक प्रतीकात्मक रूप में वो दिखा रहा है। तो एक टाइगर की जो निर्दयतापूर्ण जो क्वालिटी होती है, जो एरोगेंस होता है, जो क्रूरता होती है, जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है और भयंकरता होती है, टाइगर का नाम सुन के ही सब डर जाते हैं, ऐसे ही क्वालिटीज टाइगर किंग में भी थी। इसलिए राइटर ने एक बाघ की, एक टाइगर की जो क्वालिटीज होती हैं उसको राजा में दिखाया है। तो उस दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो टाइटल जो है वो एकदम सही है। His arrogant quest to dominate and conquer nature ultimately reveals the consequences of unchecked power and hubris। अब एक और चीज क्या है? जो बाघ होता है वो बहुत एरोगेंट होता है। एरोगेंट का मतलब होता है, एरोगेंट किसको कहते हैं? समवन हु थिंक्स दैट ही इज बेटर, समवन हु थिंक्स दैट ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है वो उसे कहते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब प्राउड, जो बहुत घमंडी होता है उसको कहते हैं एरोगेंट। और क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास, यानी थर्स्ट, कुछ पाने की इच्छा। तो जो राजा था उसकी जो जो प्रकृति को डोमिनेट और जीतने की जो उसकी इच्छा थी, राजा की नेचर को जीतने की, कॉन्कर माने क्या होता है? टू विन। डोमिनेट माने क्या होता है? किसी चीज को दबाना, किसी चीज पे ज्यादा प्रभाव डाल करके उसको सप्रेस करना, उसे कहते हैं डोमिनेंस, अपना प्रभाव दिखाना। वो दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं, मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूं। ही वॉन्टेड टू शो हिज पावर। वह टाइगर्स को मार करके और एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत साबित करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल प्रूव करना चाहता था। तो जब उसने ये सब करने की कोशिश की तो अल्टीमेटली माने अंततोगत्वा, यानी आखिर में जाकर के उसका जो परिणाम हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अल्टीमेटली रिवील्स द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड पावर एंड ह्यूबरिस। अनचेक्ड माने अनस्टॉपेबल, पावर माने होता है ताकत, एक ऐसी ताकत जिस पे कोई रोक नहीं है। एक ऐसी ह्यूबरिस का मतलब भी होता है प्राइड। ह्यूबरिस माने प्राइड, यानी घमंड। जो उसका घमंड है, पावर का, ताकत का, सत्ता का जिसे बोलते हैं, वो अनचेक्ड था, यानी नो बडी वॉज गोइंग टू कंट्रोल हिम। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो
इसी के रहते हुए यानी अपनी इस ताकत का प्रदर्शन करते हुए जब वो बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ का मतलब होता है रिज़ल्ट्स, उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, वी शुड आल्सो डिस्कस दिस द फाइनल आयरॉनिक डेथ। अब अंत में उसकी मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? आयरॉनिक होती है, एकदम अनएक्सपेक्टेड, 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 अनयूजुअल, जो असामयिक थी, असामान्य थी, अप्रत्याशित मौत होती है उसकी। आयरनिक, आयरनिक माने आयरनी का मतलब होता है विडंबना यानी विरोधाभास, जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीज हो जाए, उससे कहते हैं आयरनी। द ग्रेटेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल इज स्टोरीज आयरॉनिक ट्विस्ट। और सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन क्या है इस टाइटल को सही साबित करने का, कि इसमें एक अंत में जाकर के कहानी में एक आयरॉनिक ट्विस्ट आ जाता है, एक घुमाव, एक मोड़ आता है। जब टाइगर, जब राजा आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द किंग बिलीव्स ही हैज डिफीटेड हिज फेट। जब टाइगर 99 टाइगर्स को मार देता है, व्हेन ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही किल्ड द 100 टाइगर, तो वो विश्वास कर लेता है कि अब उसने अपने भाग्य को हरा दिया है। ही डिफीटेड हिज फेट, ही चैलेंज द प्रोफेसी ऑफ द एस्ट्रोलजर, ही डिसप्रूव्ड द प्रोफेसी ऑफ द एस्ट्रोलजर, कि उसने जो है उसकी प्रोफेसी को, उसकी भविष्यवाणी को, उसकी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया है। तो वो बहुत ज्यादा, उसको ये बात का विश्वास हो जाता है। एक्चुअली उसको पता ही नहीं था कि जो 100 टाइगर्स है वो उसने नहीं मारा है, उसकी गोली से नहीं मरा था। तो लेकिन वो ये समझता है कि 100 टाइगर्स भी उसी के द्वारा मारा गया है। However, he dies from an infection caused by a splinter from a crudely made wooden toy tiger he bought for his son. और अंत में क्या होता है कि वो एक इन्फेक्शन के द्वारा मारा जाता है। इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल जाता है। इन्फेक्शन फैलता है स्प्लिंटर के द्वारा, एक स्लीवर के द्वारा। स्लीवर होता है जो एक फांस होती है, लकड़ी के छिलका सा जो होता है पतला सा, वो उसके शरीर में घुस जाता है। और कहाँ से घुसता है? वो एक वुडन टॉय टाइगर वो अपने बेटे के लिए खरीदता है, उसके बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए। और जो वो वुडन टॉय टाइगर था, जो खिलौना था, वो थोड़ा क्रूडली बना हुआ था, अनस्किल्ड वर्कर्स के द्वारा उसको बनाया गया था। क्रूडली माने बेतरतीब तरीके से बना था, फिनिशिंग उसकी अच्छी नहीं थी। इसीलिए जो था उसकी जो एक स्लीवर, एक स्प्लिंटर, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लकड़ी की जो फांस थी, वो कील सी उसको चुभ जाती है और जिसके कारण उसको इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन जो होता है वो उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और अंत में उसी इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो भले ही वो अ, असली के टाइगर के द्वारा नहीं मारा गया, लेकिन अंत में उसकी मौत टाइगर के ही द्वारा होती है, चाहे वो खिलौने वाला टाइगर ही क्यों ना था। इन द एंड द 100 टाइगर टेक्स इट्स रिवेंज। और हम देखते हैं कि अंत में जो है 100 टाइगर जो है अपना बदला उससे ले ही लेता है। जो 99 टाइगर्स को उसने मारा था, हमको ऐसा लगता है कि जैसे 100वें टाइगर ने राजा को मार करके 99 टाइगर्स के मारे जाने का बदला ले लिया। एंड द प्रोफेसी इज फुलफिल्ड। और जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। और एस्ट्रोलॉजर द्वारा की गई भविष्यवाणी एक बहुत ही अप्रत्याशित रूप से पूरी हो गई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक द रिवेंज, कि 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया। तो उसके आंसर में भी आप ये सब लिख सकते हैं। टाइटल जस्टिफाई करने वाली लाइन को छोड़ करके बाकी सब उसमें आप लिख सकते हैं कि किस तरह से 100 टाइगर ने अपना बदला लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है द टाइटल द टाइगर किंग इज एप्ट एंड सूटेबल। टाइटल एकदम एप्ट है, एकदम सूटेबल है, इस लाइन को आप याद करोगे। इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है ये सब आपको ध्यान में रखना है। और हेडिंग्स को आप ध्यान रखेंगे। द प्रोफेसी एंड द किंग्स वाउ, जो भविष्यवाणी हुई थी उसको डिस्कस करोगे। फिर उसके भविष्यवाणी सुनकर के राजा ने क्या वाउ माने क्या प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने क्या शपथ ली थी। फिर उसके बाद डिस्कस करना है नेक्स्ट पॉइंट द किंग्स टाइगर लाइक कैरेक्टरिस्टिक, कि राजा में एक टाइगर के समान उसकी विशेषताएं भी थी, जैसे कि फेरोसिटी, एंगर, रूथलेसनेस, एरोगेंट। ये सब पॉइंट्स को भी आप डिस्कस करेंगे। और अंत में उसकी मृत्यु बतानी है कि आयरनिक डेथ उसकी कैसे हुई थी,
कि टाइगर के द्वारा उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट, ये चारों पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे और उसी को आधार मान करके इसको डिस्कस करेंगे, तो आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाएगा और नाउ यू कैन गेट फुल मार्क्स। और यहीं पे हमारा ये आज का ये क्वेश्चन खत्म होता है, ये वीडियो खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक द वीडियो। If this video helped you in any way, please like, subscribe the channel and share it with your friends. And thanks for watching. Keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.